जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या करंट फीलिंग रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आए तो उसके आप अगले 24 आवर घंटे लगा लीजिएगा। ठीक है, और आपसे कुछ न कुछ रेजोनेट जरूर होगा। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। बी पॉजिटिव। अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं कि अगले 24 आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है आपको देखकर। वो क्या सोचने वाले हैं, उनका क्या होगा नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। एट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है। एस ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस। क्वीन ऑफ कप्स। द हाई प्रेस्टिस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। द सन। फोर ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल। बॉटम है एस ऑफ कप्स। देखो इनकी क्या एनर्जी रहने वाली, एक सॉन्ग के द्वारा हम बता रहे। ठीक है, पहले साइन बता दे। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और ईयर साइन नहीं है। ठीक है, बाकी सारे साइन है। क्लेरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। इनकी एनर्जी रहने वाली है, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ, इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। एक दिल है हम, एक जाने, एक दूजे की पहचाने। ठीक है, तो ये आपकी पर्सन की फीलिंग रहने वाली है आपको लेके इन 24 आवर्स। अब पूरा गाना सुनाऊंगी तो फिर आपको बहुत लेट हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत मेहनती इंसान है आप जिससे भी डील कर रहे हो। ठीक है, अपने काम से काम रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। और इन्होंने अपने करियर बनाने के लिए बहुत फोकस किया है, बहुत मेहनत की है और शायद यहाँ पर किसी किसी को सफलता मिली भी है, सक्सेस मिली भी है। ठीक है, हाँ, इन्होंने आपसे वादा किया है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म तक रखेंगे। और अगर ये आपको ये सब नहीं दे पाए, नहीं कर पाए,
तो फिर ठीक है, तुम मुझसे बात मत करना। वादे तो किए हैं इन्होंने आपसे बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इनका मन है आपसे बात करने का। हमें लग रहा है यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है किसी का। बातें सातें हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें शायद कम हो रही हैं। तो ये पर्सन आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, आपके करीब आके बात करना चाहते हैं, आपको छूकर बात करना चाहते हैं, आपको टच करके बात करना चाहते हैं। फिर से अपने प्यार के फूल खिलाना चाहते हैं, फिर से वही प्यार, वही रोमांस, वही यादें और वही एक पागलपन वाला प्यार करना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि आप जब इनकी लाइफ में होते हो, चारों तरफ से इन्हें खुशी ही खुशी महसूस होती है। बहुत प्यार, बहुत सुकून इन्हें मिलता है आपके साथ। जब आप इनके साथ होते हो तो फ्लर्ट बहुत करते हैं, आपसे मजाक बहुत करते हैं, आपको परेशान बहुत करते हैं, आपको छेड़ते बहुत हैं, ठीक है। वही पल, वही चुलबुलापन ये आपसे चाहते हैं कि वही हम जो पहले हुआ करते थे, वही चुलबुलापन मुझे चाहिए, ठीक है। एक होता है ना मासूमियत वाला प्यार, जिसमें कोई शक नहीं हो, जिसमें कोई गिला-शिकवा नहीं हो, जिसमें कोई ऊँच-नीच वाली बात नहीं हो। ऐसा वाला प्यार ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं और ये जानते हैं कि आप इनसे एक रिलेशनशिप ऐसा चाहते हैं जो हमेशा साथ रहे पर्सन आपके। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपको क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। आप चाहते हैं पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे और आपके साथ हमेशा रहे। आपको एक कमिटेड रिश्ता चाहिए, जिसमें कभी खोने का डर ना हो, किसी के जाने का गम ना हो। ठीक है? ये क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं इतना और क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? देखो इनका दिल बहुत साफ़ है, ये अपने आप के लिए कुछ करे ना करे लेकिन ये आपको लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत हार्ड वर्की इंसान है, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले हैं, आपके बिना अधूरे हैं। इनके आस-पास जितने भी लोग हैं शायद वो प्यार, वो केयर इनको नहीं दे पा रहे, इसलिए अपने पर्सन के पास ही लौटना चाहते हैं और उसके पास जाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आजकल आपकी याद बहुत आ रही, आपको मिलने का मन बहुत कर रहा है। और ये कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं, शायद कुछ गलतियाँ कर दी हैं, अपनी गलतियों को रिग्रेट भी कर रहे हैं, पछतावा भी हो रहा है इन्हें कि शायद मुझे गलती कर दी कहीं न कहीं, ठीक है? इनके दिल-दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मुझे जो भी करना है, बहुत करना है। मैंने उसे कभी वो प्यार नहीं दे पाया, जो अधिकार नहीं दे पाया। एक होता है ना कि इंसान को कितना भी चाह लो, लेकिन वो हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है? हो सकता है आप तक पहुँचने के लिए इस पर्सन ने किसी से बात की है, किसी से कंसल्टेशन ली है या अपने दोस्तों से बातें शेयर की हैं, चाहते तो हैं इस रिश्ते को कंप्लीट करना, लेकिन कुछ न कुछ रोड़ा इनकी लाइफ में आ जाता है, ठीक है? कुछ न कुछ रोड़ा ऐसा आ जाता है कि इन्हें मजबूर होके आपसे दूर जाना पड़ा है या आपसे मूव ऑन करना पड़ा है। मजबूरी कुछ ऐसी हो सकती है, ये पर्सन खुद आपसे दूर हो गए, खुद आपसे दूर चले गए। कभी-कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें कुछ बता भी नहीं पाते किसी को और अपनी कंडीशन दिखा भी नहीं सकते और सामने वाला हमें गलत समझ लेता है, ठीक है? जिस तरह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए थे आपको बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हाँ, मैंने गलती की है, तुम्हें कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, लेकिन उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ कि मैं तुम्हें शब्दों में समझा नहीं सकता था, अगर मैं समझाता भी तो तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती, तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर पाती, ठीक है? और टाइम भी नहीं था उस टाइम ऐसा कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाता, तुम्हें कुछ दिखा पाता, क्योंकि उस टाइम मुझे दूर जाने में भलाई लगी या दूर चले जाने में मुझे समझदारी लगी, ठीक है? आज मेरी लाइफ में चीज़ें बेटर हैं। हाँ, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं छुपाया है जिससे तुम्हें दिल के ठेस पहुँचे, तुम्हें बुरा लगे, ठीक है? लेकिन तुमने बगैर सोचे-समझे खुद को खामोश कर लिया, खुद को अकेला कर लिया और तुमने अपने मन की बात मुझे कभी नहीं बताई कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, ठीक है? आपकी खामोशी इन्हें परेशान कर रही है। आप इनसे जब कुछ कहते नहीं, इनसे कुछ बताते नहीं मन की बात, तो ये पर्सन परेशान रहते हैं कि आखिर इसके मन में क्या है मेरे लिए। चलो मैं मजबूर था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैं नहीं बता पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझसे कुछ ना कहो, फिर क्या होगा, ठीक है? आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस रही हैं।
वो औरों से भी बात करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ और भी हैं, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और भी है। ये बात आप शायद जानते हो, इसलिए आप और अपनी पसंद को भाव नहीं दे रहे हो। आप देख रहे हो बस खामोश होके कि कहाँ तक ये पर्सन है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगी। मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझसे कुछ सुनना नहीं है, बस मुझे देखना है बस तेरी हद तक कहाँ तक है। ठीक है, आप इनकी हद देख रहे हो और इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने आस-पास बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ खड़ी कर रखी है। ये पर्सन आप तक ना पहुँच पाए, लेकिन आपका जो मदरली नेचर है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कहीं न कहीं दिल ही दिल में आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं, लेकिन शब्द नहीं इस पर्सन के पास कि वो आपको अपने शब्दों में बयाँ कर सके, बता पाएँ कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। आपके पास होने से सुकून, शांति मिलती है, प्यार मिलता है उन्हें और ये चीज़ वो भली-भाँति जानते हैं। ये चाहते हैं आपको अपने साथ रियूनियन करना, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपसे। ये पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ये आपको अपना कहीं न कहीं सोल मानते हैं कि ये मेरी सोल, मेरी आत्मा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, अट्रैक्टिव भी है और ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, हार्मनी बैलेंस करना, कंप्लीट करना चाहते रिश्ते को। जो अब तक अधूरा छूट गया था, उसे कंप्लीट करना चाहते, पूरा करना चाहते, सेलिब्रेशन करना चाहते, एन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। हो सकता है किसी-किसी का यहाँ बचपन का प्यार है, कोई स्कूल कॉलेज में आप इनको मिले हो या कोई ऑफ़िस में आपको ऐसा पर्सन मिला है जिससे आपको प्यार हो गया है या कहीं आपके आस-पास का इंसान जिससे आप चाहते हो। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के मन में थोड़ी नेगेटिविटी इस बात की आ जाती है कि इन्हें लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए हो, ठीक है? और आपको लगता है इस पर्सन मेरी प्रॉब्लम में कभी साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया और मैंने अब अकेले ही सफ़र बहुत किया है, ठीक है? और हो सकता है कहीं न कहीं इस पर्सन का या फिर आपका कुछ फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है और कहीं कोई बीमार रहा है, कुछ भी छोटी-मोटी कुछ भी बीमारी हो सकती है, ठीक है? लेकिन इस पर्सन के मन में है कि मुझे उसके पास जाना है, किसी भी तरह से उससे मिलना है, मुझे क्लियर करना है। आखिर वो मुझसे इतना क्यों छुपाती है, क्यों मुझसे दूर भाग रही है, क्यों मैं बार-बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं माने। हो सकता है किसी के पर्सन ने आपको कॉल, मैसेज किया हो और आप उनका रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो वो जानना चाहते हैं ऐसी क्या वजह है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो, उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, उनकी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। और ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। अपने अंतर्मन में झाँकना, अपनी गलतियों के बारे में सोचना कि ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? अरे गलती इंसान से हो जाती है, हो गई गलती, माफ़ कर दो। ठीक है? देखते हैं आपकी फीलिंग इनके लिए क्या रहने वाली है। आप इनके बारे में क्या सोचने वाले हो? आप क्या चाहते इस पर्सन से? वही है ना, आपको रिग्रेट है, पछतावा है। आप सोचते हो कि इस पर्सन को मैंने क्यों चाहा? क्यों मैं इसकी लाइफ में गई? क्यों मैंने इससे प्यार किया? क्यों मैंने इसको समझा? क्यों मैंने इतने हद तक प्यार किया? इस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे छोड़ दिया, किसी और के लिए किसी और के पास चला गया। ये और किसी से बात करता है, मुझे नहीं समझता, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये नहीं चाहिए मुझे पर्सन। ठीक है? आपको लगता है कि जो मिलता है मेरे दिल से खेल के चला जाता है, जो आता है मेरे इमोशंस से खेल के चला जाता है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, दर्द भी मुझे होता है, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी रोना आता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझ पाता? क्या गलती की है मैंने? क्या प्यार कर लिया, ये गलती कर दी मैंने? और आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए, आपको लगता है कि इस इंसान के चक्कर में फँस गई बीच में, मुझे नहीं इससे प्यार करना चाहिए था। ये अपना मनमौजी इंसान है, ये मुझसे बस ऐसी बहला-फुसला के बात करना चाहता है, जबकि ये सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन सच में दुखी हैं आपको लेकर। हाँ, दुखी हैं ये पर्सन आपको लेकर। कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं अपनी सच्चाई की वजह क्या है, ठीक है? वो वजह बता सकते हैं आपको कि ऐसी क्या वजह रही। देखो ये पर्सन आपको कमिटेड रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ।
ये जानते हैं कहीं न कहीं इन्हें किसी की गाइडेंस मिली है, किसी का सपोर्ट मिला है, कोई ऐसा पर्सन इन्हें मिला है जिसने बताया हो कि जो जिससे तुम दूर हो, वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत चाहता है, बहुत दुआओं में माँगता है या फिर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहा है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। कहीं न कहीं इन्हें किसी का सपोर्ट मिला है, ठीक है? या इन्होंने किसी से पूछा है। तो ये पर्सन आपको एक कमिटेड रिश्ता देना चाहते हैं, एक सक्सेस रिश्ता देना चाहते हैं। कामयाबी चाहिए इनको रिश्ते में, ठीक है? इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं। और हो सकता है ये अब स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, पहले शायद नहीं थे, पहले दुनियादारी में फँसे रहते थे। इन्हें दुनिया से ज़्यादा मतलब था, खुद से मतलब था और किसी और से मतलब नहीं था। तो हो सकता है अब इनको समझ आ रहा है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है और जो हम नहीं कर रहे वही सही है, ठीक है? अब ये पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? फ्यूचर पहले नहीं देख पा रहे थे लेकिन अब इनको लगता है कि शायद आपके साथ फ्यूचर है। ये आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। एक सेकेंड। ये बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं, दूर तक का सोच के कदम उठाएँगे। कहीं जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है जॉब के सिलसिले से कहीं बाहर जाएँ या इनकी जॉब लगी हो तो वही कहीं बाहर चले जाएँ, ठीक है? इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, ठीक है? इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ़ में, बहुत सफ़र किया है लाइफ़ में। इसलिए ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए, इन्हें आपको खो देने का डर लग रहा है। जैसे इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। इनकी रातों की नींद चली गई है, खो गई है। इन्हें डर लग रहा है, बहुत स्ट्रेस में है पर्सन। इन्हें पीस और शांति नज़र नहीं आ रही कहीं। ये मर-मर के जी रहे हैं, ऐसी कंडीशन है आपके बिना इनकी, ठीक है? और इसलिए पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। आपके लिए कुछ भी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। आप इनसे नाराज़ होके बैठे हो। क्यों नाराज़ हो आप इनसे? क्यों नाराज़ हो आप इनसे? क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, इमोशनली हर्ट किया है, ठीक है? आपके इमोशंस के साथ खेला है, दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, किसी थर्ड पर्सन में के साथ ये गए थे आपको छोड़कर। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा गिला-शिकवा है, इनसे शिकायतें हैं, आप इससे नाराज़ हो। क्योंकि आपने इससे बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा और हो सकता है किसी और के प्यार को समझा। इस वजह से आपको इनसे नाराज़गी है, आप इनसे रूठे हुए हो, आपको बहुत सारी शिकायतें हैं, ठीक है? और आप नहीं चाहते हो इस पर्सन की लाइफ में जाना, ठीक है? आप इनसे नाराज़ होके बैठे हो, क्योंकि आपका मानना है कि जब सही टाइम था, मेरा वक़्त अच्छा था, मेरी लाइफ में सब ठीक था, तुम मेरी लाइफ में थे और जब तुम्हें मुझसे बेटर मिला, तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा। मेरे दिल में प्यार जगाकर, मुझे अपना बनाकर, मुझे सपने दिखाकर तुमने एक पल में सब चकनाचूर कर दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा और जब तुम उस टाइम मेरे नहीं हो सके, तो तुम अब मेरे कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ, कैसे माफ़ कर दूँ? क्योंकि मैं वो पल नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया, वो माफ़ी के लायक नहीं है। अब तुम कितना सुधर के आ जाओ, कितना बदल के आ जाओ, तुम वो नहीं हो सकते जो पहले कभी हुआ करते थे। बेशक अगर मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ, तो वो बात नहीं आएगी रिश्ते में, जो कभी हुआ करती थी। पहले तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और जब मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करने शुरू कर दिया, तुम्हें अपना बना लिया, तुम्हें अपना मान लिया, सब कुछ अपना स्वीकार कर लिया, उसके बाद तुम्हें मेरा दिल तोड़ते हुए शर्म नहीं आई? किसी और के पास जाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? और अब तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो इसलिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए? क्यों माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें? कैसे माफ़ कर दूँ? क्या कोई जवाब तुम्हारे पास है मेरे सवालों का? क्या जवाब दोगे तुम मुझे कि मैं इसलिए छोड़ के गया था कि मुझे कोई बेटर मिल गया था? क्या जवाब दोगे तुम? तो इस तरह के आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इनके लिए।
और ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। बोलने से पहले शायद रो देंगे ही और आप पिघल जाओगे। आप स्टिक टाइप के हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए पहले से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में इनके लिए इमोशंस खत्म हो गए, प्यार खत्म हो गया। ना तो प्यार खत्म हुआ है, ना ही इमोशंस खत्म हुए, ना ही फीलिंग मरी है, ठीक है। सब जिंदा है, बट दुख इस बात का है कि आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरह से चीट किया, इसलिए ये दुख है आपको। प्यार कम नहीं हुआ है, बस शिकायतें हैं आपकी। और ये पर्सन जब आपके पास आ जाएंगे तो आप शिकायतें भी भूल जाओगे, शिकायतें भी नहीं करोगे इनके लिए। क्योंकि शिकायतें तब तक होती हैं जब तक इंसान दूर होता है। जब वो पास होता है तो सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है, फिर वो बस प्यार में आ जाता है और उसे लगता है कि अब सब बेटर है, ठीक है। तो अगले 24 घंटे आपकी फीलिंग इनको ये रहने वाली है और आपकी ये रहने वाली, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिख सकते हैं 666 reunion माई पार्टनर, या यूँ कह लो माई विद पार्टनर, विद माई पार्टनर, ठीक है। मैं गलत गलत बोल देती हूँ, बोलते बोलते याद भी नहीं रहता है कि क्या 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 बोल रही हूँ, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। लेकिन देखो, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल चैन में, सुकून में नहीं है, इसलिए मिलना चाहते हैं, बिल्कुल समझो रेडी है आने के लिए। अगर आपका एक हिंट मिल जाए, एक कहते हैं ना इशारा मिल जाए आपका, तो ये दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास, ठीक है। पता नहीं ये एनर्जी किसकी है, जिसकी भी हो मुझे कमेंट में बताना ये एनर्जी किसकी है, और इतनी सारी शिकायतें किसको है अपने पार्टनर से, और कौन चाहता है उनसे मिलना, ठीक है। जो मिलना चाहते हैं वो लिखे कम बैक, जो नहीं मिलना चाहते हैं वो लिखते हैं कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि नहीं मिलना है, कट ऑफ करो अपनी लाइफ से, बिल्कुल हटा दो। और अगर मिलना है तो फिर आप लिखो कम बैक, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।